myself Krishna Kumar from Suraj School, Mahendragarh, math teacher. Today we start chapter second polynomial, class 9th math. ठीक है बेटा, चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, और एक्सरसाइज 2.1 इसका बेसिक आपको एक वीडियो मिल चुकी है पहले। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपको ये जो एक्सप्रेशन गिवन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें आपको ये देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कौन से यहाँ पर पोलिनोमियल है वन वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल में जो पोलिनोमियल है। तो सबसे पहले बेटा आपके पास एक पॉइंट आता है, पोलिनोमियल की जो पावर होती है वेरिएबल की, द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। उसको आप चाहे किसी तरीके से समझ लो, पॉजिटिव इंटीजर प्लस 0 ले लो, या फिर आप नॉन नेगेटिव इंटीजर, या आप ऐसे बोल सकते हैं पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर। पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए बेटा? होल नंबर में होनी चाहिए, यानी 0 और उसके साथ पॉजिटिव इंटीजर, 0 और पॉजिटिव इंटीजर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, या नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल दें तो वो आपके पास फिर नॉन नेगेटिव को छोड़ के बाकी सभी आ जाएंगे। ठीक है, देखो तो फर्स्ट आपके पास पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो यहां पर ये तो वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म होगी 7, तो माइनस 3x, यहां पर x की पावर क्या होगी 1, कुछ भी नहीं है तो 1 है। 4x स्क्वायर, यहां पर x की पावर क्या है 2 है। x की पावर वेरिएबल एक है x और उसकी पावर पॉजिटिव है, तो क्या हो गया? यस, इट इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये आपके पास पोलिनोमियल हो गया वन वेरिएबल में। सेकंड पार्ट की बात करें तो यहां पर बेटा आपके पास वेरिएबल तो t काउंट हो रहा है, और इस टर्म के अंदर t की पावर कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 1, और यहां पर t के ऊपर लग रहा है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है बेटा? पावर क्या होगी 1/2 होगी, और 1/2 अब किस में? फ्रैक्शन में। किस में बेटा? फ्रैक्शन में हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? नो, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। ये आपके पास पोलिनोमियल नहीं होगा बेटा, क्योंकि वेरिएबल की पावर किस में आ गई? फ्रैक्शन में आ गई। ठीक है, लास्ट देखो, x की पावर 10, y की पावर 3 प्लस t की पावर 15। अब यहां पर पावर तो सभी की पॉजिटिव है, लेकिन वेरिएबल अलग हो गए। यहां वेरिएबल x आ रहे हैं, यहां पर y और यहां पर t, यानी वेरिएबल 3 हो गए। पॉलिनोमियल है लेकिन कितने वेरिएबल में? 3 वेरिएबल में। तो क्या हो जाएगी? यस, इट इज ए पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। कितने वेरिएबल में हो गया बेटा? 3 वेरिएबल में ये पोलिनोमियल हो गया, क्योंकि 3 वेरिएबल है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहे बेटा, राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है बेटा। तो सबसे पहले आप जो भी पोलिनोमियल गिवन है उस पोलिनोमियल के अंदर एक्स स्क्वायर की जो टर्म है उसको आइडेंटिफाई करोगे कहां है। तो ये पोलिनोमियल था आपके पास, एक पार्ट फर्स्ट लिए है, यहां पर पोलिनोमियल के अंदर एक्स स्क्वायर की टर्म ये होगी एक्स स्क्वायर, साइन कैसा है प्लस। तो अब आपको बेटा जो टर्म गिवन है एक्स स्क्वायर की जो टर्म है उसमें एक्स स्क्वायर के अलावा जो भी कोफिशिएंट नोट है, कांस्टेंट नंबर है या वेरिएबल जो भी है, उसके अलावा एक्स स्क्वायर के अलावा वो आप नोट कर दोगे। अब एक्स स्क्वायर के अलावा या कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 तो है, और साइन कैसा है प्लस का। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? 1। एक्स स्क्वायर की टर्म आइडेंटिफाई की, वहां पर एक्स स्क्वायर के अलावा जो भी है वो साइन के साथ, अब प्लस का साइन लगाना, वो प्लस 1 है ही, लगाने की आवश्यकता है नहीं। अब यहां पर नेक्स्ट पार्ट है √2x - 1।
अब हमें कोफिशिएंट किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर का, और यहां पर तो एक्स स्क्वायर की टर्म है ही नहीं। अब एक्स स्क्वायर की टर्म यहां पर है ही नहीं, तो बेटा उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। आप यहां पर अगर मैं यहां प्लस 0x स्क्वायर लिख दूं, इसके साथ अगर आप अपनी मर्जी से लिख दो प्लस 0x स्क्वायर, तो कोई चेंज होगा, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई तो 0 हो गया। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, भाई आपके पास अब इसमें वो टर्म है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा, 0 हो जाए। इस तरीके से आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, और किसी का कोफिशिएंट पूछे एक्स वाई फाइंड कर सकते हो। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में करे बेटा, गिव वन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको एग्जांपल लिखने हैं, एक बाइनोमियल लिखना है, उसकी डिग्री क्या है, 35। अब बाइनोमियल क्या होते हैं बेटा, जिसके अंदर 2 टर्म्स हो, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, 2। और मोनोमियल क्या होता है, जिसमें 1 टर्म हो। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, 2 टर्म्स का पॉलिनोमियल लिख दो, जिसमें डिग्री क्या लोगे बेटा, 35 लोगे। जैसे हमने वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल y ले लिया, तो y की पावर 35 प्लस 9 लिख दिया मान लो। ये आपका क्या हो गया, एक बाइनोमियल हो गया ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, 2 हो गई, और डिग्री क्या होगी, 35 हो गई। ठीक है। अब आपको एक मोनोमियल लिखना है। मोनोमियल क्या, सिंगल टर्म, सिंगल पॉलिनोमियल जिसके अंदर एक टर्म हो, ऑफ डिग्री 100। उसकी डिग्री क्या लेनी है, 100 लेनी है। वेरिएबल मान लो आपने y ले लिया, तो y की पावर 100। ये आपका क्या हो गया, एक मोनोमियल होगा ऑफ डिग्री 100। आप वेरिएबल y की जगह x z t कुछ भी ले सकते हो बेटा। वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से ही, लेकिन डिग्री पावर यही लेनी है आपको, हाईएस्ट पावर यहाँ 35 हो और यहाँ 100 हो, क्योंकि डिग्री इसने 100 बताई और वहां डिग्री 35। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बेटा, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको डिग्री नोट करनी है। अब डिग्री क्या होती है बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल। जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है, उसके अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो नोट करते हैं, वो डिग्री को रिप्रेजेंट करती है बेटा। देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा, यहां पे आपके पास तीनों टर्म्स के अंदर वेरिएबल है, और यहां वेरिएबल की पावर क्या है, 1, यहां पर क्या है, 2 है, और यहां पर क्या है, 3। तो हाईएस्ट पावर क्या आ रही है बेटा, 3 आ रही है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी। डिग्री क्या होगी, 3। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो, उसका नाम क्या होता है बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसा हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। चलो, लास्ट में ओनली हमें 3 गिवन है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसमें पॉलिनोमियल 3 दे रखा है। अब ये पॉलिनोमियल कैसा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसा है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बेटा, 0। डिग्री क्या होगी, 0 होगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बेटा, 0 होती है। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। कांस्टेंट नंबर कोई भी हो, कोई भी आपके पास नॉन जीरो रियल नंबर है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी बेटा, 0 होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट है बेटा इस एक्सरसाइज का। इसमें आपके पास कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल बेटा आपके पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किसके अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग। डिग्री के अकॉर्डिंग है, तो आप पहले डिग्री देखोगे फिर ये डिफाइन करोगे। जिसकी डिग्री 1 है, अब यहां पर डिग्री कितनी आ रही बेटा, हाईएस्ट। यहां पावर 1 और यहां पर क्या होगी, 2, यानी इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। और डिग्री 2 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा बेटा।
कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि डिग्री क्या है 2 है। यहाँ पर डिग्री क्या है, यहाँ पावर 1 और यहाँ 3, डिग्री क्या होगी 3। अब डिग्री 3 है तो कैसा पोलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल बेटा, कैसा हो गया क्यूबिक। यहाँ पर डिग्री क्या है, ये तो कांस्टेंट टर्म, यहाँ वेरिएबल एक्स उसकी पावर क्या है 1, और डिग्री 1 है तो कैसा हो गया लीनियर पोलिनोमियल, कैसा हो गया बेटा लीनियर पोलिनोमियल। और यहाँ पर फिर पावर क्या आ गई 3, तो डिग्री क्या हो गई 3, और डिग्री 3 होते ही ये भी कैसा हो गया बेटा क्यूबिक पोलिनोमियल। ये आपके पास टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग था, डिग्री के अकॉर्डिंग। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2 पॉइंट कंप्लीट होती है बेटा। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा, थैंक यू।